नमस्कार, न्यूज़ चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक त्रिपाठी। कभी कभी ज़्यादा काम करने से कुछ चीज़ों का नुकसान होता है। अब देखिए, ये कहा गया कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। पिछले 7 वर्षों में 18-18, 20-20 घंटे काम करके श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को इतनी ऊंचाई पर ले गए कि ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। आगे आप खुद समझदार हैं। खैर, आगे देखिए। गूंगा नहीं सिर्फ मौन था, सब कुछ गवाकर देश को पता चला कि सरदार कौन था। दोस्तों, मनमोहन सिंह की कीमत देश को अब समझ में आ रही है, जब देश बिल्कुल बर्बादी की कगार पर खड़ा है। जैसे आप वैक्सीनेशन को ही ले लीजिए दोस्तों, अब जो हालत इस देश में वैक्सीनेशन की है, इस हालत को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा था और कहा था कि मैं मानता हूँ ये समय कानून के लाइसेंसिंग प्रावधानों को लागू करने का है ताकि अधिक से अधिक कंपनियां वैक्सीन बना सकें। तो लोकतंत्र का शिष्टाचार तो यही है कि पूर्व प्रधानमंत्री के पत्र का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए था, लेकिन लोकतंत्र बचा ही कहाँ है। पूर्व प्रधानमंत्री के पत्र का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उनके सुझाव देने के बाद, उनका मजाक उड़ाने के बाद भारत सरकार को काम उनके सुझाव पर ही करना पड़ा। 13 मई को टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपती है, जिसमें नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल कहते हैं कि केंद्र सरकार और भारत बायोटेक दूसरी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए तैयार है ताकि उत्पादन बढ़ सके। लोग कहते हैं कि कोवैक्सीन के उत्पादन का काम दूसरी कंपनियों को दे दिया जाए। मैं ये बताते हुए खुश हूँ कि भारत बायोटेक से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने इस बात का स्वागत किया। दूसरी कंपनियां बना सकती हैं, केंद्र इन कंपनियों की मदद करेगा। खैर, हाल वही है, देर आए दुरुस्त आए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। ये स्क्रीन पर आप अपनी फ़ोटो देखिए, इसमें लिखा है मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। अब इस बात में गलत क्या है नहीं पता, लेकिन जितने लोगों ने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया है, उनमें से कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़िए दोस्तों, आप सोच के देखिए कि आप किसी देश सेवा में लगे हों और आपके परिजन एक एक करके आपके सामने काल के गाल में समाते जा रहे हों। ऐसा ही एक वाक़या सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने अप्रैल महीने के अंदर अपनी बहन, दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी और भाई को खो दिया। उस व्यक्ति पर क्या गुजरती होगी, ये सोच कर ही दिल दहल जाता है। खैर, इस देश में किसी को कब इतनी चिंता होने लगी, और अगर चिंता ही होती तो शमशान में इतनी चिताएं नहीं जल रही होती। करोड़ों भारतीयों की वैक्सीन विदेश में नहीं भेजी जाती, और ऑक्सीजन और इलाज के लिए लोग तड़पते नहीं, और गंगा माँ का दामन इस तरीके से लाशों से सराबोर नहीं होता है, इस तरीके से उनका दिल नहीं करा हो। अपने को क्या है, और कहिएगा कुछ मत करना, क्योंकि आपने अगर कुछ किया, इस देश में किसी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई और मुँह से कोई भी शब्द निकाला तो आपकी गिरफ्तारी निश्चित है। खैर, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।